नमस्कार दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के बिजनेस न्यूज़ बुलेटिन के साथ। सबसे पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आई। जो कार चिप शॉर्टेज है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो सकती है। ये गुड न्यूज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी आपने न्यूज़ सुनी थी कि जैगुआर जो कि टाटा मोटर्स की सब्सिडरी है, उसने ये बोला था कि उसको अपनी 50% प्रोडक्शन जो है इस Q2 के अंदर कम करनी पड़ेगी। रीज़न बीइंग कहीं ना कहीं चिप शॉर्टेज जो है उसको प्रोडक्शन करना फुल स्केल पे अलाउ नहीं कर रही है। इसकी वजह से टाटा मोटर्स का शेयर एक ही दिन में 10% जो है हमें देखा था कि वो गिरा था। और उसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर हम लगातार देख रहे हैं कि जो शेयर्स है वो कहीं ना कहीं फॉल करते जा रहे हैं। लेकिन जो ताइवान की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, दैट इज ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसने अपनी प्रोडक्शन बूस्टअप करना शुरू कर दिया है। ये प्रोडक्शन जो है वो चाइना में बूस्टअप कर रहे हैं, जिसको लेके चाइना के चीफ इकोनॉमिस्ट इरिस पैंग का एक स्टेटमेंट आया है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेके जो चिप शॉर्टेज है वो अगले कुछ हफ्तों के अंदर ही खत्म होती हुई दिखेगी। और अब जो है स्मार्टफोन्स की चिप शॉर्टेज जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक कंपनी है ASML जो कि नीदरलैंड बेस्ड है, जिसकी फुल फॉर्म है एडवांस सेमीकंडक्टर मटेरियल लिथोग्राफी। इसने भी अपना जो सेल्स आउटलुक था वो हाइक कर दिया है। मतलब इसने ये बोला है कि हमारी सेल्स बढ़ेगी। बेसिकली ASML जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए, और वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है TSMC, दैट इज ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और इंटेल को। अब क्योंकि TSMC और इंटेल जो है अपनी सेल्स, अपनी प्रोडक्शन जो है वो बूस्टअप कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट ऑब्वियसली उनको रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीदना पड़ेगा। और वो किससे खरीदेंगे? ASML से खरीदेंगे। तो इसलिए ASML ने अपना सेल्स आउटलुक जो है वो बढ़ा दिया है। तो ओवरऑल जो पिक्चर अगर देखी जाए, सारी चीज़ों को अगर मैं कनेक्ट करके देखूं, तो कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर के लिए बहुत ज़बरदस्त गुड न्यूज़। और मंडे से जो है ऑटो सेक्टर के शेयर्स के अंदर धीरे धीरे जो है हमें चढ़ाव देखने को मिल सकता है। वहाँ पर अब हमें रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस स्टेटमेंट के बाद, खासकर चाइना के चीफ इकोनॉमिस्ट के स्टेटमेंट के बाद, हालात जो है बहुत ज़्यादा सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा एक गुड न्यूज़ और भी है कि जो TSMC है, दैट इज ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के साथ इन टच है और 15 से 20 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट के साथ हिंदुस्तान का फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन प्लांट जो है इंडिया में लगाया जा सकता है। इसकी न्यूज़ भी जो है निकल के आ रही है। और अगर ये टॉक सक्सेसफुल रहती है तो हिंदुस्तान को बहुत ही जल्दी अपना फर्स्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मिल सकता है। बहुत जल्दी से भी मान के चलिए कि अगर ये बातें जो है अगले 6 महीने में फाइनलाइज हो जाती हैं, तो उसके बाद भी हमें कम से कम 3 से 4 साल का समय कम से कम लगेगा, क्योंकि प्लांट सेटअप करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसके बाद अगली न्यूज़ आई जोमेटो से। जोमेटो ने दलाल स्ट्रीट में फ्राइडे से ट्रेड करना शुरू किया, और जैसे ही ट्रेडिंग शुरू हुई, डे 1 ही जोमेटो जो है लगभग 125 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, और इसकी मार्केट कैप टू सेल्स रेशो हो गई 49.5 टाइम्स। अब ये होता क्या है मार्केट कैप टू सेल्स रेशो? बड़े सरल अक्षरों के अंदर, अगर कंपनी की 100 रुपये की सेल्स है तो अगले कितने सालों तक मार्केट एक्सपेक्ट करती है, शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सेल्स मेंटेन रहेगी। तो अगर मैं एक बात आपको देसी अक्षरों में समझाऊं कि जोमेटो की अगर आज 100 रुपये की सेल्स है, तो ये 49.5 टाइम्स से आप ये समझिए कि मार्केट में जो शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये लगता है कि ये 100 रुपये की सेल्स जो है अगले 50 सालों तक कंपनी मेंटेन कर पाएगी। और आप समझ सकते हैं कि आज के बिजनेस एनवायरनमेंट में ये कितना फेक है, कितना जो है आप कहें कि एजम्पशन बेस है, क्योंकि यहाँ पर अगले साल कोई बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा उसकी गारंटी नहीं। इवन हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, उसका ये जो रेशो है वो 12 टाइम्स है, ITC का 5 टाइम्स है। मतलब ITC आज जो भी सेल्स करता है वो एक्सपेक्ट करता है अगले 5 सालों तक वो मेंटेन करेगा। नेस्ले इंडिया 13 टाइम्स, टाटा कंज्यूमर 6.2 टाइम्स। आप देखिए बिग शॉट कंपनीज भी जो है कोई भी ऐसी नहीं है जो 15 टाइम्स को भी क्रॉस करे, और जोमेटो इज ऑपरेटिंग ऑन 49.5 टाइम्स। अगर मैं 10% ग्रोथ भी लगा लूँ कि हर साल वो अपने रेवेन्यू में 10% ग्रोथ करेगा, तो भी इस मार्केट वैल्यूएशन के इक्वल आने में उसे 42 ईयर्स का जो है वो समय चाहिए। बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट है, बहुत सोच समझ के करिए। अगर किसी ने पैसा लगा रखा है तो एग्जिट कर जाइए। इसके बाद नेक्स्ट बिजनेस न्यूज़, बैड न्यूज़ बन के आई वोडाफोन आइडिया के लिए। वोडाफोन आइडिया को अभी गवर्नमेंट ने परमिशन दी थी कि वो 15,000 करोड़ पे FDI के थ्रू रेज कर सकते हैं अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस और दूसरे एक्सपेंसेस को पे करने के लिए। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया ने एक सुप्रीम कोर्ट में प्ली लगाई हुई थी कि जो उसकी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की लायबिलिटी
लायबिलिटी है। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की लायबिलिटी क्या है? बेसिकली जो वो लाइसेंस फीस होती है जो कि रेवेन्यू पे बेस होती है, ये गवर्नमेंट को जमा करवानी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक हैवी अमाउंट कंप्यूट करके सारी टेलीकॉम कंपनीज को दे रखा है कि भैया ये अमाउंट जो है आप लोगों को मिनिस्ट्री को जमा करवाना है अगले 10 सालों के अंदर। तो वहां पर वोडाफोन आइडिया को झटका लगा। वोडाफोन आइडिया का ये कहना था कि जो लायबिलिटी कंप्यूट हुई है वो गलत तरीके से कंप्यूट हुई है, उसके अंदर डुप्लीकेशन ऑफ एंट्रीज हैं, कैलकुलेशन एरर्स हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि हम इसे रिकम्प्यूट नहीं करेंगे और जो अमाउंट ऑलरेडी कंप्यूट हो चुका है वो आपको जो है जमा करवाना पड़ेगा। और यहाँ पर वोडाफोन आइडिया जो है अब क्रंच में बहुत बुरी तरीके से फंसते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 1.8 ट्रिलियन का डेट, लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए का डेट इस कंपनी के ऊपर ऑलरेडी चल रहा है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है इससे कहीं ना कहीं वो और ज़्यादा गिरते हुए दिख रही है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ आई टेस्ला से। टेस्ला ने जो है गवर्नमेंट मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करी है कि जो भी इंपोर्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का, उस पर जो है इंडिया में 60 से 100% जो है इंपोर्ट ड्यूटी लगती है ऑन द बेसिस ऑफ इंपोर्ट वैल्यू की, कितनी वैल्यू की वो कार है। तो उसको घटाकर जो है 40% किया जाए ताकि टेस्ला जो है अपनी कार्स को इंडिया में इंपोर्ट कर सके और उसे बिजनेस करने में कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी एक मीडिया ग्रुप दैनिक भास्कर और एक टीवी चैनल भारत समाचार के ऊपर रेड करी, जिसको लेके एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का ये बयान आया है कि गवर्नमेंट जो है अपनी एजेंसीज को यूज कर रही है मीडिया हाउसेस को धमकाने के लिए। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने ये कहा कि जो दैनिक भास्कर है और भारत चैनल है, दोनों ने गवर्नमेंट की जो मिसमैनेजमेंट हुई थी कोरोना के दौरान और जो डेथ्स को अंडर रिपोर्ट किया गया था उसको बहुत बढ़ चढ़ के एकदम जो रियलिटी थी उसको दिखाया गवर्नमेंट से बिना डरे, और इसके लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अब उस चीज का बदला ले रही है, ऐसा कहना है एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का। इसके बाद मनमोहन सिंह ने 1991 में हुए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के 30 साल पूरा होने पर यह कहा कि आगे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत है वो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स की जरूरत है, और कोविड को लेकर वो बहुत ज्यादा चिंतित है। देश के अंदर इस समय सोशल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जिस स्पीड से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए उस स्पीड से इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है और इस सेक्टर को हमें प्रायोरिटी पे लेना पड़ेगा। तो ये थी आज की टॉप बिजनेस न्यूज़। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये पीपीटी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। जय श्री श्याम।